वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 56, साइंस क्लास 10th। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बेटा स्फेरिकल मिरर जो थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, उनमें हम सिंबल देखेंगे किस पे क्या सिंबल लगता है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, उसको आपको लेफ्ट में रखना है। और ऑब्जेक्ट की हाइट आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगी, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड में है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये मैथमेटिकली देखिए इस तरह से बनता है, ठीक है। ये अगर 0 मान लिया जाए तो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव है कि नहीं है। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की मिरर से वो नेगेटिव है, 0 से कम हो गई ना, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, अगर कोई चीज राइट में है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, क्लियर हुआ। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट लेफ्ट में भी इमेज की हाइट जो है अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज देखिए ये इमेज है ए डैश बी डैश और नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव है। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगी और राइट में होगी तो पॉजिटिव होगी। तो ये हमें डायरेक्शन दिखाया गया है कि इस तरह से डायरेक्शन है। लेफ्ट में है इमेज तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, और राइट में होगा तो पॉजिटिव होगा। यही हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू लेफ्ट मिरर, ये रूल से कुछ याद रखना है। मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जो भी डिस्टेंस है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उनको मिरर के पोल से मेजर किया जाएगा। द डिस्टेंस measured along the direction of incident ray are taken positive, ठीक है। इंसिडेंट रे के साथ कोई है अगर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, और जो अगेंस्ट में होंगे उनको नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कोई चीज है तो पॉजिटिव है और अगर नीचे है तो नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, हाइट की बात हो रही है, मैंने आपको हाइट बता ही दिया सिंपल सा। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको यू से डिनोट करते हैं, उसके डिस्टेंस को, और वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, यानी यू नेगेटिव होगा। क्यों, उसे हमें हमेशा लेफ्ट में रखना है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का एफ जो है ऑलवेज नेगेटिव होता है, इधर होता है ना फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ आपका देखिए ये फोकस पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल लेंथ है एफ। तो एफ जो है नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में ये इस तरफ होता है, उल्टा कर दिया जाए यहां होता है तो राइट में है ना ये एफ, देखिए तो ये एफ पॉजिटिव होगा। तो क्या ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव में नेगेटिव है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v है इमेज की डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। इन तीनों में ये रिलेशन है। फोकल लेंथ
1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अब चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर हमने दो पढ़े हैं उसमें मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, यानी इमेज का साइज कितना बनेगा, ठीक है, इमेज कितनी बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, रेक्ट होगी, ये सब हम पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू इमेज ऑब्जेक्ट हाइट, यानी h2/h1। h2/h1, h2 क्या है? h2 क्या है? इमेज हाइट, इमेज हाइट। और h1 क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। h2/h1 या इसको हम बोल सकते हैं -v/u। तो कुछ सिंबल हमने कर लिया। m फॉर मैग्निफिकेशन, ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, v जो है इमेज है, इमेज डिस्टेंस है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का सिंबल है। तो व्हाट डिटरमाइंस द साइंस ऑफ एन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए m अगर नेगेटिव है तो इमेज जो है रियल बनेगी। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल बनेगी। m अगर पॉजिटिव आ रहा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल वर्चुअल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछली बार। इफ m इक्वल टू 1 तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे 1 रख के देखिए, 1 इक्वल टू h2/h1, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया ना। इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 आएगी से ज्यादा आएगी तो इमेज एनलार्ज होगी। देखिए अगर ये ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि ऊपर की वैल्यू जो है वो बड़ी आई है कि नहीं, बड़ा साइज आएगा, हाइट जो है बड़ा आएगा, h2 बड़ा आएगा, तभी तो ग्रेटर देन 1 आया होगा ना। h2 बड़ा होगा h1 से, तो इमेज जो है एनलार्ज बनेगी। अगर m1 लेस देन 1 है तो इमेज छोटा बनेगा। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर जो है हमेशा +1 होता है, ठीक है। +1 का मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज, +1 का मतलब यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। m पॉजिटिव है लेकिन 1 से ज्यादा है तो कॉनकेव मिरर है। m इज नेगेटिव, तो नेगेटिव में हो गया तो कॉनकेव मिरर है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर m+1, m+1 है प्लेन मिरर में, क्या बता रहा है? हमने अभी पढ़ा था प्लेन, अगर ये वाला रूल देखिए, अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। वर्चुअल व्यक्त तो हुआ ही हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मैग्निफिकेशन -1 है, -1 यानी कि नेगेटिव है, तो इमेज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? इमेज बताना है, वो मिरर कौन सा है, और कैरेक्टर बताना है। तो देखिए -1 है, -1 का मतलब क्या है कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी, और मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। नाउ थर्ड, आइडेंटिफाई द मिरर, मिरर का नाम बताना है, मेंशन करने दो कैरेक्टर इमेज के। m+6 है, +6, तो देखिए हमने ये पढ़ा था कॉनकेव मिरर है, मोर देन 1 है ना, इमेज इज मोर देन 1 यानी +6 है, तो ये इमेज एनलार्ज जाएगी, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, बड़ी होगी इमेज। और कॉनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज आती है ना, एक केस को छोड़ के।
तो इसमें रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नाउ आइडेंटिफाई मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज, देखिए m 1 से कम है फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो 1 से कम हो, तो कौन सा है 1 से कम है कोई भी पोजिशन के लिए, लेस देन 1 कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर m 1 से कम है तो कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर का नाम ही पूछा है ना, यस ठीक है। चारों क्वेश्चन हो गए बच्चों। पांचवा क्वेश्चन, अब देखिए आपको u दे रखा है 10 और v है -5, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, -v अपॉन u, ठीक है। h2/h1 तो है, ये भी है, तो -v यानी माइनस तो पहले ही है और इसकी जरूरत नहीं ब्रैकेट की, 10 लगाएंगे अपॉन, ये देखिए कट गया इससे, 5 टू 10 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब ये देखिए 2 वैल्यू जो है पॉजिटिव है एंड मोर देन 1 है, यानी 8वां केस, ठीक है। m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, कौन सा मिरर है, इट इज कॉनकेव मिरर। उसके बाद कैरेक्टर पूछ रहा है, तो इमेज जो है देखिए अगर पॉजिटिव बनती है, ये देखिए मोर देन 1 है, तो इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी। तो हम लिखेंगे इमेज इज एनलार्ज। क्लियर हो गया आप लोगों को, आया समझ में। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो जाती है। आप लोग बताइएगा कि F क्या डिनोट करता है कमेंट बॉक्स में, F किसे कहते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेक केयर।